तो सिंपली संस्कृत का पेपर भी आ चुका है क्लास 9th के लिए। इसके लिए आ चुका है 9th के लिए संस्कृत का पेपर है। पूर्णांक आपके 80 नंबर का रहने वाला है और आपके 3.25 घंटे का पेपर रहेगा और 2024 का है। ओके, तो शुरू करते हैं हमारा संस्कृत का वीडियो। इंग्लिश में कहाँ गए हम? संस्कृत का पेपर शुरू करते हैं। ये आ चुका है। आप इंग्लिश का भी क्यों आ रहा है यार? तो ये आ चुका है आपके संस्कृत का पेपर। ओके, शुरू करते थोड़ा जूम करके इसको थोड़ा जूम कर लेते और देखते। तो आपको पता है सब कि हमारे सबसे पहले गद्यांश आते हैं। तो आपके ये गद्यांश 2 अथवा में ही और एक ऊपर है। तो आपको इसका पढ़ना है और उत्तर देना है। दूसरे भी आपके गद्यांश से अथवा में और ऐसे। ओके, अनुवाद करना है। सॉरी, गद्यांश नहीं है, अधोलिखित अपठित गद्यांश से जिसका हिंदी अनुवाद करना है दोनों का। ओके, अब है तीसरा प्रश्न। अधोलिखित अष्टसु चतुर्णाम प्रश्नानाम, ये आपके 8 प्रश्न दिए गए हैं। इनमें से 4 के आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। कितने दिए गए? 8 दिए गए हैं, जिनमें से आपके 4 का उत्तर देना है और एक पद में देना है। कितने में? एक पद में। ओके, चौथा सवाल है प्रश्न 25 पाठ्य, यानी कि चौथे सवाल का कहने का मतलब है कि आपको 2 श्लोक लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 2 लिखने हैं और 7 नंबर के जो इस प्रश्न पत्र में नहीं दिए गए हैं वो नहीं लिखना है। आपके पाठ्य पुस्तक में से अन्य लिखने हैं और पाठ्य पुस्तक में से ही लिखना है। ओके, अब आपका 5वां प्रश्न है। अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदनेषु अष्टेषु पंचनाम निर्माण कुरुते है, यानी कि प्रश्न निर्माण करने हैं। कितने वाक्य को? 5 वाक्य के करने हैं। आपको प्रश्न निर्माण करने हैं। ओके, अगला है छठा है अधोलिखित गद्यांश पठित्वा एतद् प्रश्न उत्तराणि, यानी अब है गद्यांश जिनको पढ़ना है और आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। गद्यांश का पहला प्रश्न है अस्य गद्यांश उचित शीर्षक, यानी इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? क्योंकि तो मैंने पढ़ा नहीं, तो आपको पढ़ना है, उत्तर देना है। दूसरा है एक पदेन में उत्तर देना है इसका और इसका। तीसरा है रिक्त स्थान, यानी कि रिक्त स्थान आपको भरना है। अब क्या कहता है? निर्देश अधोलिखित प्रश्न एकत्रित प्रश्न निर्माण उत्तराणि एतद् प्रश्न से संख्या, यह एक गद्यांश और है और इनको पढ़कर इनके उत्तर देने हैं। 7 है राति घाटी युद्धम कई उद्यम अडेवत, तो इसको पढ़ना है और इसमें से उत्तर आपको देना है। ओके, कहाँ तक देना है? 9 तक। और अब 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। शुद्धोपास से इसमें संधि संधि, यानी कि इसमें शुद्धोपास्य में संधि कौन सी है? तो संधि का नाम आपको लिखना है। अब देख लो कौन कौन संधि आएगी आपके। एक तो गुण आएगी, यदि आएगी, यण आएगी, दीर्घ आएगी, चारों संधि आएगी आपके। ओके, 11वां निम्नलिखित वृद्धि संधि है उदाहरण मस्ती, वृद्धि संधि भी आएगी। ओके, यानी कि वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है? 12वां यच्छिद्रम पद में संधि विच्छेद होगा, तो इसमें कौन सा होगा? ओके, संधि विच्छेदम। 13वां प्रश्न है निम्नलिखित पदेषु दीर्घ संध्या उदाहरण अस्ति, यानी कि इसमें दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा है? 14वां प्रश्न है कौष्टक के प्रदत्त प्रकृति प्रत्यय प्रथम निर्माण, ये प्रत्यय हैं और इन प्रकृति पदे में लिखने हैं। ओके, तो सेवानस्य तो सेवानंद होगा, वो सेवानम होगा क्या? इस प्रत्यय निर्माण करने हैं आपको। क्या प्रत्यय ही आपके प्रत्यय भी आएगी। ओके अच्छा, अब निर्देश इसका ही है ये भी। निर्देशम निम्नलिखितेषु वाक्य संकेत धातु रूप है, तो आपको धातु रूप भी लिखने, यानी कि इसमें क्या आएगा? वर्षण पत्राणी तो पतंती, अहम भोजनम तो करोमिक आएगा, करोमी आएगा तो करोमी आ सकता है, शायद इसमें करोमी आएगा। तीसरे में 17वें में ता कस्या, इसमें आपको देख लेना है क्या क्या आएंगे आपके, यानी कि धातु भी आएंगे आपके। अब आपके प्रश्न नंबर 19वां ये क्या कहता है? निम्नलिखित ये तो शब्द रूपण लिखने, यानी कि शब्द रूप लिखने। इसमें उसमें धातु तो इसमें शब्द रूप है। ओके, अब आपकी ये देखो क्या क्या है। रिक्त स्थान यानी धातु आ गए वापस, तो आपको ये लिखनी है। क्योंकि ये भी धातु है। इसमें क्या है? लट, प्रश्न धातु का लट लकार है और इसमें लंग लकार है। इसमें गिरी शब्द की पंचमी विभक्ति लिखो, गुरु शब्द की चतुर्थी विभक्ति लिखो। ऐसा प्रश्न पत्र आएगा आपके। 26वां प्रश्न में अधलिखित वाक्यानि क्रम रहित संति यदि संयोजित करवात लिखित, यानी कि इसको क्रम से जमाना है। इस 8 वाक्य दिए गए हैं ना, इनको आपको क्रम से जमाना है।
या तो फिर इसको जमाना है या फिर इसको जमाना है। 27वां पसंद करके क्या कहते हैं, अधोलिखितम पत्र मंजूषायतम रिक्तस्थानी पूर्वोत्तर लिखित थे, यानी कि जो दिए गए हैं पर ये क्या दिया गया है आपके प्रार्थना पत्र, क्या दिया गया है प्रार्थना पत्र जी मंजूस की सहायता से इसे कंप्लीट करना है, या तो ये करना है या फिर ये वाला करना है। आत्मा तो 9वीं कक्षा मधु विश्वविद्यालय प्रधानाचार्य दिन के, तो आपको 2 दिन का अवकाश चाहिए और आप क्या ही नवम्बर मधु हो, आप क्या हो मधु हो, और आपको 2 दिन का प्रार्थना पत्र चाहिए। अथवा में नहीं दिया गया है क्या, इसका अथवा है और फिर इसमें ही अथवा है, इतने अथवा क्यों दिया गया है इसमें, वो एक ही है ना, ये एक है, या तो इसकी तरह से वो है छात्र प्राण पत्र में। 28वें क्या कहते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं, आधे प्रतिनिधि दृष्टवा मंजूषात, यानी इसकी सहायता से आपको कितने वाक्य बनाने, सहायता संस्कृत 6 वाक्य यानी 6 वाक्य बनाने, कितने वाक्य बनाने 6 वाक्य बनाने इसको देखकर। अब अथवा में ही अरे यानी नीचे प्रतिनिधि मंजूषात प्रधान शब्द सहायता संस्कृत को 6 वाक्य बनाने हैं, या तो उसको देकर बनाना है या फिर इसको देखकर आपको संस्कृत में 6 वाक्य बनाने हैं, जो पूर्णांक रहने वाला है इसका 8 नंबर का। ओके, यानी कि 8 नंबर का रहने वाला है। तो आपका ये कंप्लीट हो चुका है संस्कृत का पेपर। कितने घंटे का रहने वाला है, 3.5 घंटे का पूर्णांक रहने वाला है आपके 80 नंबर का। ओके, तो इसकी सहायता से आपको करना है 2024 का ये मॉडल पेपर है, इसकी सहायता से आपको पढ़ना है और ऐसे ही प्रश्न आएंगे। फिर मिलेंगे आपके नए दूसरे वीडियो में।